रघुवर दास झारखंड बीजेपी के अगले अध्यक्ष हो सकते हैं। बहुत संभावना है कि पिछली बार चूंकि बाबूलाल मरांडी छठी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। अगर ऐसा ही हुआ जैसा कि सियासी जानकारों का पूर्वानुमान है, तो फिर कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन का क्या होगा? क्या चंपाई सोरेन संगठन में एक विधायक और कार्यकर्ता की हैसियत से भाजपा को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, या फिर उनकी वापसी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो जाएगी? सवाल है कि यदि रघुवर दास ही अगले प्रदेश अध्यक्ष होने वाले हैं और बाबूलाल विधायक दल का नेता, तो चंपाई सोरेन के लिए फिर क्या बचेगा? या फिर क्या चंपाई सोरेन भाजपा के विधायक दल का नेता होने जा रहे हैं? क्या झारखंड में भाजपा को एक आदिवासी सीट लाकर देने वाले चंपाई सोरेन को ही विधायक दल का नेता और नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है? क्या भाजपा उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेगी? शीर्ष नेतृत्व उनको प्रदेश भाजपा की कमान सौंपेगा, इसकी संभावना तो नगण्य है। ऐसे में केवल विधायक दल का पद ही बचता है, लेकिन इसमें भी पेच है। क्या चंपाई सोरेन 5 महीने में भाजपा संगठन को समझ पाए हैं? क्या 4 दशक तक झारखंड मुक्ति मोर्चा स्टाइल राजनीति करने वाले चंपाई भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, टॉप लीडरशिप से लेकर बूथ स्तरीय कार्यकर्ता तक तालमेल बिठा पाएंगे? क्या उनकी भाषा, उनका एटीट्यूड, उनकी राजनीति की समझ उनको भाजपा संगठन के लिए मुफीद बनाती है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भाजपा में विधायक, पदाधिकारी, कार्यकर्ता महज 5 माह पहले आए चंपाई सोरेन को, यानी आयातित नेता को, विधायक दल के नेता के रूप में स्वीकारोक्ति देंगे? कहने वाले कहेंगे कि बाबूलाल को भी तो स्वीकार किया था। तो बता दूं कि बाबूलाल मरांडी ने सियासी ककैरा भाजपा में रहकर ही सीखा था। इससे पहले वह संघ के समर्पित कार्यकर्ता रहे, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे। यह सब भाजपा में रहकर उन्होंने हासिल किया। तो इसलिए जब वह आए तो विरोध के स्वर नहीं उठे, और उठे भी तो उसे शांत करा दिया गया। वह अलग बात है कि भाजपा में प्रदेश नेतृत्वकर्ता के रूप में बाबूलाल उतने सफल साबित नहीं हुए। चंपाई अभी अभी आए हैं, हालांकि पहली ही परीक्षा में वे भी फेल हुए। चंपाई को बाबूलाल के रहते और रघुवर दास की वापसी के बाद भी यदि कोई बड़ा पद मिलता है, तो उसकी केवल एक ही वजह हो सकती है, वह है सरायकेला विधानसभा सीट। दरअसल भाजपा ने 28 आदिवासी चेहरों में केवल एक सीट जीती, वह भी सरायकेला की सीट, जहां से चंपाई निरंतर यानी कि हर बार चुनकर आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यदि चंपाई को कोई पद नहीं मिला, तो वह झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी भी कर सकते हैं। झामुमो के लोग कह ही चुके हैं कि उनके लिए दिल और दल दोनों का दरवाजा खुला है, और अगर चंपाई गए तो भाजपा के पास एक भी आदिवासी सीट नहीं रह जाएगी, और तब शायद जनता में यह संदेश जाने का डर है कि भाजपा एक भी आदिवासी सीट के लायक नहीं। हालांकि क्या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व, टॉप लीडरशिप, सिर्फ इस वजह से चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता बना सकता है? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वह एक आदिवासी सीट की रक्षा के चक्कर में अपनी पार्टी संगठन में ही बिखराव पैदा कर दे। और अगर चंपाई को भाजपा संगठन में कुछ मिलता नहीं दिखा, तो शायद वो अपने पुराने दल में, पुरानी पार्टी में, पुराने परिवार में शामिल भी हो सकते हैं, वापसी का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। दरअसल जिसने भी चंपाई को भाजपा में आने को राजी किया होगा, उसने यह भरोसा तो जरूर दिलाया होगा कि भाजपा सत्ता में इस बार वापसी कर रही है। यदि भाजपा की सरकार बनती तो चंपाई सोरेन को मंत्री पद मिलना तय था, उस पर बहुत आपत्ति नहीं होती। अब इन हालातों में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का पद बचता है। प्रदेश अध्यक्ष का पद चंपाई को देना आत्मघाती साबित हो सकता है, क्योंकि भाजपा यहां पहले ही गुटबाजी और अंतरकलह से जूझ रही है, और संभवतः इसी का इलाज ढूंढने के लिए रघुवर दास को वापस बुलाया जा रहा है। दूसरा है नेता प्रतिपक्ष का पद। तो यहां आशंका है कि उनको पार्टी में और नेताओं द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल मसला इतना भर नहीं है, चंपाई सोरेन की भाषण शैली भी नेता प्रतिपक्ष के मुफीद नहीं लगती। वह हिंदी में उतने सहज नहीं है जितने कुशल बाबूलाल मरांडी। बात यह भी है कि यदि चंपाई झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस चले भी गए, तो भाजपा क्या खोएगी? भाजपा के पास हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद खोने के लिए और बचा भी क्या है? कोल्हान में सिर्फ और सिर्फ एक आदिवासी सीट, चंपाई सोरेन की सीट, सरायकेला की सीट। चंपाई यदि झामुमो में वापस भी गए
तो भाजपा को नुकसान कोई बड़ा तो नहीं होता दिखेगा, क्योंकि कोल्हान में कम से कम 6 सीटों की उम्मीद भाजपाइयों ने कोल्हान में चंपाई सोरेन से लगा कर रखी थी। भाजपा को लगा था कि चंपाई सरायकेला के साथ साथ आसपास की सीट पर भी प्रभाव छोड़ेंगे। ऐसा हुआ नहीं। बाबूलाल मरांडी में अब भी संभावना बाकी है, क्योंकि कोई और आदिवासी चेहरा दिखता नहीं पार्टी में, भाजपा में, प्रदेश इकाई में। नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव हार गए, वे एक बेहतर विकल्प हो सकते थे। अमर बावरी भी चुनाव हार गए हैं, अर्जुन मुंडा चुनाव ही नहीं लड़े। इसलिए रघुबर की वापसी के बाद चंपाई सोरेन के सामने ही सबसे बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या। केवल भाजपा में ही नहीं, झामुमो में भी उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही। चंपाई सोरेन लगातार छठी बार सरायकेला विधानसभा की सीट पर चुने गए। 6 माह के लिए ही सही, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री मुखिया रहे हैं, कई बार के मंत्री हैं। झामुमो संगठन में भी उनके पास बड़ा पद था। अब और क्या हासिल करना रह गया। हालांकि झामुमो में उनके लिए भी अब कुछ शेष बचा नहीं है, बहुत कम ही संभावना है। कोल्हान में झामुमो और मजबूत हो जाएगा और यह रिकॉर्ड भी बरकरार रहेगा कि झामुमो से गए नेता या तो लौट आते हैं या फिर बियाबान में खो जाते हैं। चंपाई के लिए भाजपा में कुछ खास रहा नहीं है। झामुमो में आस है कम से कम सम्मान की। अब आगे देखना होगा कि चंपाई सोरेन किस तरफ पाला बदलते हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रघुवर दास की ताजपोशी होती है और विधायक दल के नेता के तौर पर, यानी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अगर बाबूलाल मरांडी को लाया जाता है, तो सबसे बड़ा सवाल झारखंड में यही होगा। पूरे संथाल से लेकर कोल्हान के इलाकों में सबसे बड़ा सवाल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच यही होगा कि फिर चंपाई सोरेन का क्या होगा। तो देखिए, इस स्थिति में चंपाई सोरेन संभव हो कि पाला बदल सकते हैं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनके आने की बात जब बीजेपी में चल रही थी, तब सब लोग यही कह रहे थे कि कदापि संभव नहीं कि चंपाई सोरेन भाजपा में आ जाए। पर जब भाजपा में आए तो कहा गया कि कम से कम भाजपा में रहते हुए अपने बेटे को घाटशिला से वे चुनाव जिताकर ही दम मारेंगे। पर देखिए कि वो भी नहीं हुआ। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये कहा नहीं जा सकता। और जो नेता ये बयान देते हैं कि मैं कभी वापसी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं जाऊंगा, राजनीति में सब कुछ परिस्थिति वश तय होता है। कोई हमेशा के लिए न दोस्त होता है, न हमेशा के लिए किसी से दुश्मनी होती। तो चंपाई सोरेन के लिए आगे का रास्ता क्या होगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी कि क्या चंपाई सोरेन का राजनीतिक पारी का नया आगाज होना बाकी है। क्या उनके लिए अब भी राजनीतिक पारियां बची हुई है जहां वो फ्रंट फुट पर खेल पाए। मुझे तो बहुत कम संभावनाएं लगती हैं। आपको क्या लगता है, क्या वे बीजेपी में ही रहेंगे रघुवर दास के आने के बाद, उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद और बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद भी, या आपको लगता है कि हेमंत उन्हें सहर्ष स्वीकृति से स्वीकार कर लेंगे। अगर वे सहर्ष स्वीकृति से स्वीकारे भी गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, इन केस अगर वे शिफ्ट करते हैं अपना पाला, तो क्या वो उतने ही सम्मान के हकदार होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा में। यह भी एक बड़ा सवाल है। तो मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों की इन तमाम बड़े सवालों का, नश्तर से चुभते हुए इन तमाम सवालों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। हम उन कमेंट बॉक्स में आपके एक एक कमेंट को बिल्कुल दिलचस्पी के साथ पढ़ते हैं, इसलिए आप अपनी राय वहां जरूर दर्ज कराएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, खबर लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।